वाराणसी में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किश्त करेंगे जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल सुरक्षा बलों को पुलिस महानिदेशक ने किया सम्मानित। कल मुठभेड़ में मारे गए थे 5 हार्डकोर नक्सली। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की एक और सफलता। रांची में एक डोडा तस्कर जबकि कोडरमा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। और 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। अब तक 2 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत करीब 900 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। उनके उगाए गए उत्पादों को देखने स्टॉल पर भी जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन के बाद शाम 7 बजे दशवामेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे। वहीं रात 8 बजे वे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन भी करेंगे। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह आज चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ कार्रवाई में शामिल सुरक्षा बलों को सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस महानिरीक्षक के अलावा अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस महानिदेशक ने जिले के गुआ थाना क्षेत्र के लिपुंगा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता के लिए जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कि यहाँ से लेकर के भारत सरकार तक जब इस चीज़ों के ऊपर चर्चा होती थी, न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य प्रदेशों में जहाँ पर ये LWE की समस्या है, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा भी, और राज्य सरकार ने उस सहमति दी थी। और दोनों सरकारें जो हैं वो बिल्कुल इस जो ये LWE की प्रॉब्लम है इसके साथ एकदम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से, बहुत ही सही तरीके से चल रहे हैं और एक दूसरे को सहायता करते हुए इस समस्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार ऑपरेशन इस क्षेत्र में चल रहे हैं, न सिर्फ चाईबासा में बल्कि इसके आसपास के और जो ग्रसित जिले हैं वहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन अब तक जो देखते थे कि ऑपरेशंस में आप लोगों ने लगातार जंगलों में रह करके चोट खाई है, कैजुअलिटीज हुई हैं, हमारे कुछ साथी चाहे वो CRPF के हों, चाहे हमारे खुद के झारखंड जगुआर के हों या जिला पुलिस के हों, वो मटेरियल है। लेकिन काफ़ी इन जो नुकसान हुआ जिसमें कई जाने गई, कई लोग घायल हुए, तो वो देख करके और सुन करके काफ़ी दुख होता है। पश्चिमी सिंहभूम के लिपुंगा जंगल में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जहां 5 नक्सली मारे गए, वहीं बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली भी मारी गई है, जिसे 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर टाइगर उर्फ पांडु हांसदा की पत्नी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल पटरियों को दुरुस्त करने का काम लगभग अब पूरा कर लिया गया है।
पश्चिम बंगाल में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल पटरियों को सही कराने का काम लगभग अब पूरा हो चुका है। आज सुबह रेलकर्मी पटरियों को सही करने के काम को तेजी से पूरा करते दिखाई दिए। सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच सोमवार को हुई टक्कर में 2 रेल कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर भी शामिल हैं। इस हादसे में कुल 41 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार शाम को दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने समीप के अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से भी मुलाकात की। रेल विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेनों का परिचालन जल्द ही सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। धनबाद रेलवे स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट के पास और प्लेटफॉर्म संख्या 1 से सटे कैरेज एंड वैगनार के दफ्तर और स्टोर में कल रात अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आरपीएफ की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना टल गई और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अगले की घटना कैसे हुई, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। रांची जिले के नगरी थाना क्षेत्र के बारीडी गांव के पास से तस्करी के लिए डोडा ले जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर नगरी थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 5 बोरी डोडा भी जब्त किया गया है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नगरी में अलग अलग 2 बाइक पर 5 बोरी डोडा बांधकर 2 व्यक्ति तस्करी के लिए ले जा रहे थे। एक बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा व्यक्ति बाइक छोड़कर फरार हो गया। जब डोडा का वजन लगभग 81 किलोग्राम बताया जा रहा है। पूरे में डोडा लेके जा रहा था। पुलिस को भागने लगा। पुलिस ने दौड़ के जब पकड़ा तो एक व्यक्ति सुलेमान मुंडू गिरफ्तार हुआ है और कुल 80 केजी से ज़्यादा डोडा और 2 बाइक, जिस बाइक से वो लोग भाग रहे थे, वो बरामद हुआ है। एक व्यक्ति जो भागा गया है वो इसका किंग पिन है, जिसका नाम आ चुका है और हम लोग सब एड्रेस जो है मतलब 1-2 दिन के अंदर सत्यापित कर लेंगे। ये मुख्यतः आप देख रहे होंगे कि जो डोडा है ये कई बार पकड़ा गया है और वो खूंटी से राजस्थान या पंजाब के बीच का एक चेन है। इस चेन को कई पार्ट में बांट दिया जाता है सो दैट की पुलिस को यह है चेन के जो फर्स्ट और लास्ट लिंक है उससे पहुंचने में दिक्कत हो। कोडरमा और हजारीबाग पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस वाहन चोर गिरोह ने हजारीबाग के बरकट्टा में एक ट्रक की चोरी की थी, जब यह गिरोह ट्रक लेकर भाग रहा था उसी दौरान हाईवे पर हो रहे चेकिंग अभियान के डर से ट्रक को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया। इसके बाद ये गिरोह हजारीबाग कोडरमा के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी दूसरे ट्रक की चोरी करने की फिराक में लगा था। इसी दौरान दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार चोरों में राजू रजक कोडरमा और शहदुल उर्फ मुन्ना खान नई दिल्ली का रहने वाला है। चोर गिरोह है जो बड़े वाहनों की चोरी करता है और वो चोरी करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में भ्रमणशील है। तो उसकी जीरोइंग करने के लिए और उसे पकड़ने के लिए हजारीबाग पुलिस और कोडरमा पुलिस के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। उन्होंने, एक ने अपना नाम राजू बताया और दूसरे ने सैदुल बताया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग ट्रक चोरी करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे और इसमें जो सैदुल है दिल्ली से स्पेशली इसी काम के लिए आया था। और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि ये पूर्व में एक ट्रक चोरी की है बरकट्टा थाना में। तो वो ट्रक जो है भागने के क्रम में जब पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी 14 तारीख को, तब वो ट्रक जहानाबाद के कोरोना ज़िले में बरामद हुआ था। तो इनके कन्फेशन पे पुलिस वहाँ कोरोना थाना गई जहानाबाद, तो वहाँ पे वो ट्रक मिला है। बॉलीवुड कलाकार राजपाल यादव और मुबीन सौदागर को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से रांची में सम्मानित किया गया। इस मौके पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि फिल्म लाइन के दोनों सितारे रांची क्लब में आयोजित दुबई एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए हैं। इस मौके पर राजपाल यादव ने कहा कि रांची और झारखंड आना उन्हें काफी अच्छा लगता है और उन्होंने कहा कि रांची और यहाँ के लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
रांची को बेस बना के झारखंड में घूमने का अलग अलग जगह मौका मिला। तो जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, पहाड़ी पर्यटन का बेस्ट प्रमाण है रांची, झारखंड। और जहाँ पे आपके पास खुली हवा है, अच्छा वेदर है, अच्छी ऑक्सीजन है, और बाकी तो इसके बारे में जितना भी बोला जाए यहाँ क्या नहीं है। झारखंड एक ऐसा है जिसमें ज़मीन के अंदर भी बहुत कुछ है, ज़मीन के बाहर भी बहुत कुछ है। पूरा फला फूला प्रदेश है, और भगवान करे खूब ये राइज करे, यहाँ के बच्चे खूब पूरी दुनिया में जाएं और नाम करें। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज हम आपको दिखाते हैं मॉब लिंचिंग को लेकर इस कानून में किए गए प्रावधान क्या हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। कल विश्व सिकल सेल दिवस है। इस अवसर पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया मिशन के तहत 19 जून से 3 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि भारत सरकार सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने बताया कि देश के 7 राज्यों के जनजातीय समुदाय में ये समस्या व्याप्त है। जानकारी है कि 0 से 40 वर्ष का आयु वाले जनजाति बहुल इलाका में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग सिकिल सेल में पीड़ित हैं। ये 17 राज्यों में व्याप्त है। इसको उन्मूलन करने के लिए, इसको इराडिकेट करने के लिए भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय इसको मिल के 19 जून से 3 जुलाई तक ये प्रोग्राम को चलाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी पाने के लिए कर्मशाला में, अवेयरनेस कैंपेन में आप लोग भाग लें और वहाँ जाएं। जो इसका टेस्टिंग होगा, परीक्षण होगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ताकि हम आगे चल के भारतवर्ष से ये जो 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, इनको हम सिकिल सेल से निकाल के उनका जीवन शैली में परिवर्तन लाने में सक्षम हो। इसके लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के 20 गांवों के रैयतों ने पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम से मुलाकात की। इस दौरान प्रभावित रैयतों ने NH 75 में अधिग्रहण की जा रही जमीन के बारे में जानकारी दी। रैयतों ने कहा कि मुआवजा की राशि न्यूनतम दर के हिसाब से दी जा रही है। छतरपुर के पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि पलामू जिले में खतरनाक ढंग से भूगर्भीय जल स्तर नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य गठन के 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जल नीति नहीं बनी है। जल नीति बन गई होती तो सिंचाई, पेयजल, उद्योग आदि प्रक्षेत्रों के लिए जल उपयोग का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता। खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि गांव को बनाने वाले, विधि व्यवस्था बनाने वाले, पूजा पाठ कराने वाले मुंडा, पाहन और पुजार संगठित होकर रहेंगे तो अपने धर्म और संस्कृति को संजोए रख सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।
श्री मुंडा कर्रा, मुरहू और खूंटी के गांवों के ग्राम प्रधान, पहान और पुजार के सम्मान में आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने लोकसभा चुनाव में अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को बाघीटांड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने सभी मास्टर ट्रेनर और प्रशिक्षण कोषांग के कर्मियों सहित अन्य कोषांग कर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सभी मास्टर ट्रेनरों ने मेहनत और लगन से प्रशिक्षण दिया, जिससे त्रुटि रहित चुनाव संपन्न हो पाया। म्यूटेशन और निबंधन को लेकर मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद हजारीबाग जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सर्वाधिक पेंडिंग और रिजेक्ट करने वाले 6 अंचल अधिकारियों को शो कॉज किया है और 2 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इनमें बड़कागांव, सदर, बरही, कटकमदाग, बरकट्ठा और पदमा के अंचलाधिकारी शामिल हैं। पलामू की शराब दुकान के 2 कर्मी 37,41,662 रुपए शराब बिक्री का पैसा लेकर फरार हो गए। इस संबंध में शराब दुकान का संचालन करने वाली कंपनी ने चैनपुर थाना क्षेत्र के तलैया के रहने वाले धीरेन्द्र कुमार दुबे ने बिहार के अम्मा निवासी मनीष कुमार सिंह और शाहपुर के सुजीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेदिनीनगर शहर थाना में FIR दर्ज कराई है। कोडरमा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार SP अनुदेव सिंह को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य किसी बड़े वाहन को चुराने के लिए कोडरमा और हजारीबाग जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस सूचना पर कोडरमा और हजारीबाग पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता हासिल हुई। धनबाद BCCL के एरिया 10 के कुजामा में एक निजी कंपनी के कर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। कंपनी के गुर्गों ने कई राउंड फायरिंग करने के साथ ही मोहल्ले में घुसकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की। इस घटना में एक ग्रामीण को गोली लगने की भी बात कही जा रही है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के अलौदी पंचायत अंतर्गत स्थित धारधरिया जलप्रपात में नहाने के दौरान गिरने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। हजारीबाग में आरोग्यम अस्पताल के सहयोग से 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 लोगों ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। अस्पताल के निदेशक ने इस कार्य में सहयोग देने के लिए लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्त जीवन का सबसे अमूल्य रत्न है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हिंदू जागरण मंच रांची महानगर की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में मंच के पुराने पदाधिकारी और नए सदस्य शामिल थे। इस दौरान संगठन विस्तार और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में संगठन से जोड़ने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी मंडलों के गठन पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज रांची और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के पलामू क्षेत्र में लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहने से कई जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। बिलासपुर में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। रांची की सुजाता लकड़ा ने 100 मीटर हर्डल रेस में स्वर्ण पदक जीता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए झारखंड के खिलाड़ियों को झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक को किया गया बर्खास्त। AIFF ने फीफा क्वालिफायर में खराब प्रदर्शन के बाद लिया फैसला। यूरो कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। स्लोवाकिया ने विश्व की नंबर 3 टीम बेल्जियम को 1-0 से हराकर सभी को चौंका दिया है। स्लोवाकिया के लिए इवान शुवांस ने गोल दागा।
यूरोप कप में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 1-0 से शिकस्त देने में सफलता पाई। मैच के 38वें मिनट में ऑस्ट्रिया के बाबर ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचाकर फ्रांस को 1-0 की बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड ने आईसीसी विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय की सबसे किफायती गेंदबाजी की। फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट लिए। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर अब डालते हैं एक नजर। 18 जून साल 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी लक्ष्मीबाई को प्यार से मनु भी कहा जाता था। मनु का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 17 जून को यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और सामना करने का निश्चय किया। लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश हुकूमत की सेना से वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे रानी की सेना टिक नहीं पाई और रानी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई हर उस वामपंथी मिथक को तोड़ती है जो बार बार कहते हैं कि भारत में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होने के साथ ही शास्त्र का ज्ञान भी रखती थीं। और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए एक बार फिर नजर डालते हैं कारोबार जगत पर। टैक्स कलेक्शन 9.8% बढ़ा, जिससे सरकारी खजाने को मजबूती मिली है। वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.62 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। कोयला मंत्रालय वित्त वर्ष 2026 तक सूखे ईंधन के आयात को शून्य करने का प्रयास करेगा। इसके लिए मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में 20 नई खदानों का संचालन करेगा, जिसमें नई सरकार के पहले 100 दिनों में 58 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली 12 खदानें शामिल होंगी। पेटीएम ने पूर्व IRS अधिकारी राजीव कृष्ण मुरारीलाल अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। राजीव अग्रवाल पेटीएम के बोर्ड सदस्यों में नीरज अरोड़ा की जगह लेंगे। नीरज अरोड़ा ने व्यक्तिगत कारणों से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पेटीएम ने राजीव कृष्ण मुरारीलाल अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया। भारतीय रेलवे कवच सुरक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए रेल मंत्रालय 5,000 करोड़ का टेंडर जारी करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 6,000 किलोमीटर ट्रैक का DPR तैयार हो चुका है और 4,000 किलोमीटर का लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय 10,000 किलोमीटर के व्यस्त रेलवे ट्रैक पर ATP कवच को लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि सोने और चांदी के आयात में तेज वृद्धि मुख्य रूप से भारत UAE के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत भारत की तरफ से UAE को दी गई आयात शुल्क में रियायतों की वजह से है। भारत का सोने और चांदी का आयात 210% बढ़कर 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में बीते 6 वर्षों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैशलेस भुगतान में तेज उछाल देखा गया है। 2018 में डिजिटल भुगतान का स्तर करीब 20% था, जो 2024 में बढ़कर 58% हो गया। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनी ग्लोबल डेटा ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी फर्म इंडस वेस्ट ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2024 की पहली तिमाही में एक साल पहले के मुकाबले भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों में 261% की वृद्धि देखी गई। इस दौरान दुनिया भर में साइबर हमले 76% तक बढ़ गए। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने सुजलॉन समूह के गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुखा प्रांत में लगने वाले 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र के लिए DGPC के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए। तो कारोबार के बाद अब बात करते हैं सेहत की, और सेहत की बात में आज देखते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण और निदान के बारे में खास रिपोर्ट। मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे
रसौली यानी ट्यूमर का आकार बढ़ता है। ये आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनाता है और उनके कार्य को बदल देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह की जटिलताएं हो सकती है। व्यक्ति के सिर में दर्द हो सकता है और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। दिमाग में कोई भी रसौली हो या ट्यूमर हो वो खतरनाक है, क्योंकि जब बढ़ती है तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, उससे आदमी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए कोई भी रसौली हो, छोटी से छोटी, उसका इलाज होना चाहिए। अगर आपको कमज़ोरी आ रही है, दिमाग में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी के साथ स्पेशली, आँखों में विज़न कम हो रहा है या चश्मा जल्दी चेंज करना पड़ रहा है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि दिमाग में कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो कंट्रास्ट एमआरआई इसके लिए कराते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने पर व्यक्ति के सिर में तेज दर्द, सिर दर्द जो सुबह के समय होता है, सिर दर्द रोज होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उल्टी होना, उल्टी के बाद सिर दर्द कम होना, आंखों की रोशनी कम होना, कमजोरी महसूस होना और दौरे पड़ना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मस्तिष्क में होने वाली हर रसौली या ट्यूमर कैंसर युक्त नहीं होता। एमआरआई होने पे हमें शक हो जाता है कि ये कैंसर की तरफ है कि नहीं है, लेकिन कंफर्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो बायोप्सी हो या पूरा ऑपरेशन जिसमें रसौली निकालना। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वाराणसी में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किश्त करेंगे जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल सुरक्षा बलों को पुलिस महानिदेशक ने किया सम्मानित। कल मुठभेड़ में मारे गए थे 5 हार्डकोर नक्सली। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की एक और सफलता, रांची में एक डोडा तस्कर जबकि कोडरमा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। और 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी। अब तक 2 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते।